गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए डेली हम इस चैनल के माध्यम से लुसेंट के प्रश्न और एनसीईआरटी के प्रश्न डेली इस चैनल पर करा रहे हैं। दोनों की जो प्रश्नवाली हो रही है फ्रेंड्स, दोनों की प्रश्नवाली मिक्स हो रही है, यानी हम दोनों के प्रश्न जो है ना, लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न भाई, उस चीज को हम यहाँ पे मिक्स करके आप लोगों के लिए प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लुसेंट से ही और एनसीईआरटी से ही एग्जामिनर जो होते हैं प्रश्नों को तैयार करते हैं। कहीं दूसरे जगह से प्रश्न फ्रेंड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। आप लोग डेली मेरे क्लास को देखिए, इससे बहुत कुछ आपको लोगों को आइडिया मिल जाएगा और बहुत सारे प्रश्न फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो होती है आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, और एक जो क्लास होती है फ्रेंड्स, वो शाम की क्लास होती है, 7 PM में क्लास होती है। तो आप लोग 7 बजे से आ जाइए, क्योंकि हम लोग उस क्लास में भी 50 लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो कल के भी लेक्चर में हम लोग फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न किए थे, जो टाइप 1 से रिलेटेड प्रश्न किए थे। तो कल फ्रेंड्स हम लोग 1 से लेकर 50 तक प्रश्न कर चुके हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। बहुत बार आप लोगों से बोलते हैं इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, लेक्चर को देखिए, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसके आगे के हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। इसके बाद 50 के बाद 51 नंबर जो प्रश्न आएगा उसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे साथियों, और आप लोग इस चैनल से को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 51 प्रश्न पर। देखिए कितना शानदार, और प्रश्न का लेवल देखिएगा फ्रेंड्स कितना अच्छा है, बेहतर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे 51 प्रश्न पे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। बहुत सुंदर सा, बहुत शानदार, मजेदार प्रश्न है। आर्टिकल के बारे में प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, कि भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से मतलब ये जो है किस आर्टिकल के तहत ये बनाया गया है फ्रेंड्स। 19 इसके बाद है 39, 59 और यहाँ पे 69 दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना, 39 इज राइट आंसर जाएगा। आर्टिकल 39 में ये चीज की गणना किया गया है, ये चीज को बताया गया है कि जो भारत जो है ना, ये भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है 39 आर्टिकल में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 52 प्रश्न देखिएगा। 52 प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा होना चाहिए। बहुत शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत सुंदर सा है प्रश्न है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की जो घोषणा है फ्रेंड्स, किए जाने के बाद किस अवधि तक जो समय पूछा गया है, को उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो 1 माह के भीतर बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जाएगा। 1 माह के भीतर जो है ये चीज होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन को सही करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न 53 प्रश्न है। 53 प्रश्न है कि उप राष्ट्रपति के जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स, वह कौन होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा राज्यसभा का, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष कौन है, तो राज्यसभा का होता है फ्रेंड्स। किसका होगा, राज्यसभा का होते हैं उपराष्ट्रपति जी। ये ऑप्शन सही जाएगा, पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे 54 प्रश्न पे कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रहा था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, और पूछा भी गया है फ्रेंड्स कि 2 बार जो है उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रहा है, जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहते हुए भी। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, CR वेंकटरमण, इसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और श्री BP गिरी। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यहाँ पे सही जाएगा, ए ऑप्शन सही करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 55 प्रश्न है। 55 प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, 16,
इसके बाद है फ्रेंड्स 10, 12 और 14। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा 14 ना, ये सही जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। कितने सदस्यों को नामित किया जाना चाहिए फ्रेंड्स? तो 14 सदस्यों को। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। 56 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं किसका एक अभिन्न अंग माने जाते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं वह किसके एक अभिन्न अंग के रूप में माने जाते हैं? तो पार्लियामेंट के माने जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। किसका फ्रेंड्स? तो पार्लियामेंट का सही जाएगा। आगे देखिएगा, और एक बार क्लास के सेशन को मेरे साथियों शेयर कर दीजिएगा। लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न हो रहे हैं, डेली क्लास चल रही है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक अपने पद को संभालेगा? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री जो होते हैं ना, किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति जी के अनुसार, प्रधानमंत्री जी के अनुसार, संसद के द्वारा, और फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे सही जाएंगे, यानी ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 58 जो प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है फ्रेंड्स? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो होता है फ्रेंड्स, ये कितनी अवधि के लिए होना चाहिए? 2 वर्ष के लिए होना चाहिए फ्रेंड्स, 4 वर्ष के लिए होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए होना चाहिए, 6 वर्ष के लिए? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जाएगा ना फ्रेंड्स, ये सही जाएगा। कितना वर्ष के लिए होना चाहिए फ्रेंड्स? तो 6 वर्ष के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो डी को सही करिएगा। आगे देखेंगे, आगे जो प्रश्न है 59 की यदि लोक सभा, यहाँ पे सभा है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहेगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष फ्रेंड्स अपना त्याग पत्र देना चाहेगा, तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो वह उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा, भारत के राष्ट्रपति जी को नहीं देगा फ्रेंड्स। किसको संबोधित करेगा फ्रेंड्स? तो वह भारत के जो उपाध्यक्ष है ना, उसको संबोधित करेगा। तो बी ऑप्शन सही जाएगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 60 प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाए। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा भयंकर प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, कि जब राष्ट्रपति की बात किया है और उपराष्ट्रपति जी की बात किया कि दोनों के पद अगर खाली हो जाएगा फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? बहुत, ये तो देख रहे हैं ना कितना सुंदर सा, कितना मजेदार और शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी है, कौन देगा प्रश्न? एनसीईआरटी देगा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति नहीं भाई, संसद के दोनों सदनों के द्वारा नामित कोई व्यक्ति का विवरण यहाँ पे होगा ही नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष का बात नहीं हो सकता है। राज्यसभा के उपसभापति नहीं भाई, राज्यसभा कहां से इसमें अंदर आ जाएगा? हाँ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ना फ्रेंड्स, ये सही जाएगा एकदम। 88 जो यहाँ पे जो सही आंसर जा रहा है, ये सही जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से काम करेंगे। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। 61 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय या संस्था है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो वित्त आयोग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो संवैधानिक निकाय या संस्था है तो वह वित्त आयोग है फ्रेंड्स। कौन है? तो वित्त आयोग है, ऑप्शन ये सही जाएगा। अगर 62 प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की जो नियुक्ति होता है ये कितने वर्षों के बाद की जाती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बात करेंगे 4 वर्ष के बाद की जाती है। नहीं भाई, 4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष तक के बाद की जाती है, 5 वर्ष की। ठीक है, कितना वर्ष का? 5 वर्ष का की जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे 63 प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं भाई राष्ट्रपति जी करते हैं ना, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी समूह से बिलोंग करती है फ्रेंड्स। तो वित्त मंत्री गलत जाएगा, प्रधानमंत्री गलत जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष सही जाएगा, गलत जाएगा, राष्ट्रपति जो होगा सही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, 64 प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? बहुत सुंदर सा यह प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता का अनुदान देती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बात करेंगे भाई, जो सही आंसर जाएगा वित्त आयोग बिल्कुल सही जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स सही जाएगा। 65 प्रश्न है। 65 प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच
केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत मस्त और शानदार प्रश्न है। किस निकाय का गठन किया जाता है फ्रेंड्स? वित्त आयोग का ना, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन ए सही करिएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखेंगे मेरे सभी प्यारे साथियों, 66 प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? किसके द्वारा किया जाता है? विधि कानून मंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जाएगा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 67 प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी ही करते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री नहीं करेगा। अरे भैया, भारत के मुख्यमंत्री कहाँ से होते हैं? भारत के तो प्रधानमंत्री होंगे ना, तो यह सीधा गलत जाएगा। देख लीजिए कैसे ऑप्शन को सेट किया गया है फ्रेंड्स। तो बी ऑप्शन सही करिएगा, भारत के राष्ट्रपति जी सही जाएंगे। इसके आगे बात करेंगे 68 प्रश्न है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? देश की जो सशस्त्र सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर एंड चीफ जो माना जाता है फ्रेंड्स, वह किसको माना जाता है? राष्ट्रपति जी को माना जाता है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन सही जाएगा। किसको भाई? राष्ट्रपति जी को ही माना जाता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 69, भारत का उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं फ्रेंड्स कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन और या सभापति या अध्यक्ष बोला जाता है, वे होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही जाएगा। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहते हैं, या उनको सभापति के नाम, अध्यक्ष के नाम से जाना, तो ये भी सही है। बी जाएगा सही। 70 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध फ्रेंड्स चुना गया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे फ्रेंड्स। राधा कृष्ण की बात किया, नहीं जाएगा। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी की बात किया ना, संजीव रेड्डी का बिल्कुल सही जाएगा। एथेंटिक आंसर ये फ्रेंड्स है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? ये मस्त शानदार प्रश्न है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जाएगा। अराजनीतिज्ञ जो थे फ्रेंड्स, वह राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। आगे बात करेंगे 72 प्रश्न पे। 72 प्रश्न है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसकी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? बहुत भयंकर प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत मस्त प्रश्न है। तो आर्टिकल की बात किया 352 नहीं 356 होता है फ्रेंड्स। तो बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे 73 प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? यह सिंपल सी बात है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देता है भाई। लोकसभा अध्यक्ष गलत जाएगा, प्रधानमंत्री गलत जाएगा, उपराष्ट्रपति सही जाएगा, सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 74 प्रश्न। 74 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? मतलब भारत के राष्ट्रपति जी किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं फ्रेंड्स? ये अच्छा सा प्रश्न है। तो ऑप्शन देखेंगे, थल सेनाध्यक्ष के करते हैं, वायुसेना अध्यक्ष की भी करते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका भी करते हैं, लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा नहीं किया जाता है, इनकी नियुक्ति नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 75 प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति आयु कितना माना गया? मतलब राष्ट्रपति की जो सेवा देने की जो आयु जो है, उम्र है, ये कितना माना गया फ्रेंड्स? तो 70 वर्ष होता है? नहीं भाई, कोई सीमा नहीं माना गया। 75 भी गलत जाए, 80 भी गलत जाएगा, कोई सीमा यहाँ पे नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स 76 है। 76 प्रश्न है, भाइयों की संसद के दोनों का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? मतलब संसद के दोनों सत्रों का जो होता है फ्रेंड्स, उसको कौन बुलाता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं ना भाई, ऑप्शन ए सही जाएगा। कौन बुलाते हैं भाई? तो राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं, ऑप्शन ए सही करिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एकदम। 77 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति आपात अधिकार है। अरे भैया, भारत के राष्ट्रपति के पास फ्रेंड्स इस तरह से प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? ये देख लीजिएगा, कितने प्रकार के फ्रेंड्स आपात अधिकार है, ये प्रश्न में जिक्र किया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करेंगे 3 प्रकार के आपात अधिकार है। 4 प्रकार गलत जाएगा, 2 भी गलत जाएगा, 5 भी गलत जाएगा, 3 जो होगा ना फ्रेंड्स ये सही जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
78 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना पद पुनः निर्वाचन के लिए कितना बार खड़ा हो सकता है। पुनः निर्वाचन के लिए भारत के जो राष्ट्रपति जो हैं ये कितने बार खड़ा हो सकते हैं। तो जितना बार चाहेंगे उतना बार खड़ा हो सकते हैं भाई। एक बार तो नहीं होगा, 2 बार भी गलत जाएगा, 3 बार भी गलत जाएगा। ऑप्शन डी सही जाएगा, करेक्ट आंसर डी जाएगा ना। जितना बार चाहेंगे उतना बार खड़ा हो सकते हैं। 79 प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये जो लागू होता है 6 महीना पर लागू होता है। 3 महीना गलत, 6 महीना सही। ठीक है, 20 सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। 80 प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति जी ही होते हैं। ऑप्शन ए सही जाएगा। कौन होते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी होते हैं। आगे देखेंगे 81 प्रश्न। 81 प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद, यहाँ पे भाई देखना है कोई विवाद है यहाँ पे, कौन सा जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे उच्च न्यायालय में फाइन किया जाता है। नहीं भाई, उच्च न्यायालय में अवश्य फाइन किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। गलत बात के यहाँ पे कर है जो स्टेटमेंट दिया गया है। निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए। नहीं भाई, निर्वाचन आयोग को कैसे भेजा जाएगा। उच्चतम न्यायालय में फाइन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में फाइन किया जा सकता है। यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया गया है ना, मतलब अशुद्ध लैंग्वेज दिया गया। ठीक है, आप लोगों को निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद यहाँ पे दिया गया है ना, तो जो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अथॉरिटी आंसर कि उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइन किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, अवश्य फाइन किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अवश्य की बात यहाँ पे आ गया, यानी मेरे साथियों डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। 82 प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। जो उपराष्ट्रपति जी हैं इन पर अभियोग किसके द्वारा लगाता है। तो राज्यसभा लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात क्या है, तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं ना राज्यसभा का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स संसद से रिलेटेड, यहाँ पे पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रश्न आया है कुछ, देख लेते हैं हम लोग। 83 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली को जो है फ्रेंड्स ये कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से किया गया है, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान सही जाएगा। ठीक है, कहाँ से किया गया है, तो ये जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटिश संविधान से किया गया है। सी ऑप्शन सही जाएगा। 84 प्रश्न है मेरे साथियों, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, सेनेट के नाम से नहीं जानते हैं, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही जाएगा। किस नाम से, राज्यसभा के नाम से। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 85 प्रश्न पे कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम जो आयु माना गया है ना वह कितना माना गया, तो 30 वर्ष ना राज्यसभा के लिए बताए हैं फ्रेंड्स। तो 25 वर्ष गलत जाएगा, 21 वर्ष गलत जाएगा, 30 वर्ष बिल्कुल सही जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। 86 की केंद्र सरकार की बात करेंगे तो वह 25 वर्ष चला जाएगा। 86 प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संविदा करने वाली संसदीय समिति, रिपोर्ट की संविदा करने वाली जो संसदीय समिति है फ्रेंड्स उसका क्या नाम है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आकलन समिति गलत जाएगा, प्रवर समिति गलत जाएगा, लोक लेखा समिति को सही करिएगा फ्रेंड्स। सही आंसर है एनसीईआरटी है भाई, सारे एनसीईआरटी और लुसेंट के प्रश्न है फ्रेंड्स, मिक्स है ना। 87 प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया जाता है। देख रहे हैं ना मेरे भाई, मेरे साथियों कितना इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो जो भी साथी तैयारी में लगे हैं तो भाई लेक्चर को पूरा देखिएगा। ये चीज हम आप लोग से डेली कह रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा ये इस क्लास से फ्रेंड्स। तो संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ना फ्रेंड्स, किया जा सकता है, तो वह भाई देखेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। किसके द्वारा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 88 प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक समिति का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संसद में लोक समिति का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, तो विपक्षी दल का नेता होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स, विपक्षी दल के जो नेता होते हैं ना वही होते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 89 प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो कितनी अवधि के लिए, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितना वर्ष के लिए मेरे भाइयों, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 90 प्रश्न देखिएगा, 90 प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो भारतीय संघ में फ्रेंड्स जो नए राज्य की स्वीकृति होता है ना राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। नहीं, गलत जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा भाई गलत जाएगा। प्रधानमंत्री गलत जाएगा। पार्लियामेंट करता है। कौन करता है, स्वीकृति देता है फ्रेंड्स, तो वह पार्लियामेंट देता है। 91 प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
91 जो प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय नहीं, गलत जाएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, पार्लियामेंट को प्राप्त है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 92 प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होता है, प्रधानमंत्री भी नहीं जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 93 प्रश्न है फ्रेंड्स, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से कौन सी सही होना चाहिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं जाए, सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए सही आंसर, यानी बी ऑप्शन मेरे साथियों यहाँ पे सही जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे देखिए 94 प्रश्न की संसद में कौन शामिल है, संसद में मेरे साथियों कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति जी होंगे, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। लोकसभा भी शामिल है ना फ्रेंड्स, और राज्यसभा भी शामिल है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन एथॉटिक सही आंसर जाएगा, ए को सही किया जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 95 प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है, भारत में कानून को तैयार कौन करता है फ्रेंड्स, तो भारत में कानून को जो तैयार करता है राष्ट्रपति और संसद के जो दोनों सदन होते हैं ना, वही तैयार करते हैं, यानी सी ऑप्शन मेरे साथियों यहाँ पे सही जाना चाहिए। 96 प्रश्न है कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है, विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य होता है वह कानूनों को क्या करना है, अधिनियमित करना होता है, केंद्रीय प्रशासन गलत जाएगा, नियम कानूनों को क्या करना है भाई, अधिनियमित करना है, ठीक है, तो भाइयों यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। 97 प्रश्न है कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशा है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करेंगे संसद के सत्र का अंत, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही जाएगा। 98 की प्रश्न की बात करते हैं, 98 प्रश्न है कि यह कौन सा तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है, यह अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न है, तो अध्यक्ष और लोकसभा होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सी जाएगा ना बिल्कुल सही जाएगा। पूछा गया है क्या कि वह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है, तो कौन करता है भाई, तय करता है तो अध्यक्ष करते हैं जी, और लोकसभा जी करते हैं, ठीक है। 99 प्रश्न देखिएगा कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विठल भाई पटेल थे फ्रेंड्स, सचिदानंद सिन्हा गलत जाएगा, जीपी मालवंकर, विठल भाई पटेल को याद करिएगा, जो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। एक आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है मेरे साथियों, प्यारे साथियों, कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, अच्छा सा सुंदर सा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मालवंकर थे। हुक्म सिंह गलत जाएगा, बलिराम भगत भी गलत जाएगा, रवि राय गलत जाएगा, मेरे प्यारे साथियों जो डी ऑप्शन दिया गया है ना जीबी मालवंकर, ये सही जाएगा, ठीक है, डी को सही करिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग 100 प्रश्न कर लिए, मतलब यानी 100 प्रश्न कर लिए जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड था, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड था। यहाँ से तो प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, एक तो हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, एक जो प्रश्न आता है मेरे साथियों हिस्ट्री से प्रश्न आता है, क्योंकि इसका टाइप बहुत ज्यादा है, लेवल बहुत ज्यादा है। दूसरा जो प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है, जो अभी आप लोग का पढ़ा है ना इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तीसरा की बात करेंगे फ्रेंड्स, तीसरा नंबर जो प्रश्न आता है मेरे साथियों, हिस्ट्री तो हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी से भी प्रश्न आता है, ज्योग्राफी से भी मेरे साथियों ये प्रश्न आता है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसी से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। एक इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स को शामिल कर लीजिए, इकोनॉमिक्स को मेरे साथियों शामिल कर लीजिए, और साइंस को शामिल कर लीजिए। इससे उतना ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है जितना इस चैप्टर से पूछा जाता है। हिस्ट्री से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है, पॉलिटी से ज्यादा आता है, ज्योग्राफी से आता है, इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड कुछ कुछ जो प्रश्न होते हैं मेरे साथियों पूछा जाता है। तो ये बातों को ध्यान रख लीजिएगा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से इतना भर भर के प्रश्न आप लोगों को हम करा देंगे ना इस चैनल पर, तो भाई आप लोग कहते रहिएगा, और आप लोग का सिलेक्शन असफलता बहुत जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। आप लोग रगड़ की तैयारी करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में मेरे साथियों। तो आप सभी साथियों का थैंक यू फ्रेंड्स।